बच्चों, आज हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। हमारा अध्याय है छाया मत छूना। प्रश्न नंबर 1, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर, कठिन यथार्थ का तात्पर्य है जीवन का कठोर सच। छाया मत छूना। कविता में कवि ने कहा है कि मनुष्य को भ्रम, दिखावा या किसी छलावा में न पड़कर जीवन की सच्चाई को कबूल करना चाहिए। जो सच है उससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता और न ही पिंड छुड़ाया जा सकता है। हर हाल में सच का सामना करना ही पड़ता है। अतः जो सच है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि यह संसार द्वंद्वात्मक है। जीवन के बाद मरण, हार के बाद जीत एवं दिन के बाद रात का आना नियति ने नियत कर रखा है। जैसे हर चांदनी रात के बाद काली रात का आना, ठीक उसी प्रकार एहसास भी बदला करते हैं। अतः कह सकते हैं कि बड़प्पन का एहसास भी एक भ्रम या छलावा है। प्रश्न नंबर 3, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? छाया वास्तविक होती है। यहाँ छाया शब्द कवि के अतीत की सुखद यादों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए मना किया है। अतीत के सुखद स्मृतियों की छाया प्राय दुखदायी होती है। व्यक्ति अतीत के सुखद क्षणों को याद करके अपने वर्तमान को दुखी कर लेता है। अतः कवि ने कहा है, छाया मत छूना मन होगा दूना। छाया मत छूना मन होगा दुख धूना। अगला प्रश्न नंबर 4, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों में अर्थ में विशेषता प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ। कविता में ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई। प्रस्तुत कविता में कुछ अन्य विशेषण प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित है जिनके अर्थ में विशेषता समाई है। नंबर 1, सुरंग सुधियाँ सुहावनी। इसका प्रयोग बीती हुई सुखद एवं मधुर स्मृतियों के लिए किया गया है। जीवित क्षण, वैसे क्षण जो पुराने होकर भी वर्तमान में आँखों के समक्ष सजीव हो उठते हैं। द्विधाहत सास, सास होते हुए भी किसी कसमस में पड़कर उसका प्रकट न होना अथवा दब सा जाना। शरद रात, ऐसी मोहकांत को सर्दी से युक्त हो। अगला प्रश्न, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर, मृग तृष्णा का सांकेतिक अर्थ है भ्रम या छलावा। बियाबान रेगिस्तान में सूर्य की प्रचंड किरणें जब बालू की रेत पर पड़ती है तब उसकी चमक प्यास से मृग को पानी होने का एहसास कराती है। जब मृग वहाँ पहुँचता है तब उसे पानी तो नहीं मिलता, परंतु उतनी ही दूरी पर फिर उसे पानी होने का एहसास होता है। इस प्रकार वह पानी की खोज में भटकता हुआ प्यासे ही मर जाता है। इसी भ्रम या छलावे को मृग तृष्णा कहते हैं। प्रस्तुत कविता में मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन में धन दौलत पाने या बड़प्पन के एहसास के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 6, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले यह भाव कविता की निम्नलिखित पंक्ति में झलकता है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण। प्रश्न नंबर 7, कविता में प्रयुक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य की अपूर्ण इच्छा ही उसके तहत दुख का मूल कारण है।
मनुष्य अपने जीवन में बड़ी बड़ी आशाएं करता है। उन आशाओं के पूरा न होने पर वह दुखी, निराश और उदास हो जाता है। यह जानते हुए भी वह कि हर काम अपने समय से ही होता है, फिर भी वह स्वयं ही अपने कार्य होने के समय का निर्धारण करता है। जब उसके निर्धारित समय अनुसार कार्य नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, जीवन में सुरंग सुदियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी है? उत्तर, जीवन सचमुच यादों की परिपूर्ण हुआ करता है। प्राय हर दिन की अपनी एक घटना किसी न किसी कहानी की एक कड़ी होती है और उन सभी को याद रखना भला कहाँ संभव है। फिर कुछ एक यादें भी जिनकी चर्चा की जा सकती है, जैसे नदी में नहाने जाना और तैरना, स्कूल के दिनों की मस्ती भरी बातें, खेल में जीत और हार के बाद का दृश्य, परीक्षाओं में सफलता और असफलता के बाद की तथा मनोदशा आदि। ये स्मृतियाँ आज भी मन को बिजली के बल्ब की तरह जलाती बुझाती है। हमारा लास्ट प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला हुआ फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क से उत्तर लिखिए। उत्तर, हम इस विचार से असहमत हैं। सच तो यह है कि समय बीत जाने पर मिलने वाली उपलब्धि किसी काम की नहीं होती। मन तो सांत्वना देने के लिए चाहे हम अपनी पीठ थपथपा ले, पर उस उपलब्धि की कोई उपादेयता नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, समय बीत जाने पर मिलने वाली उपलब्धि हमें सांत्वना का पात्र बना देती है। तब सांत्वना के हर शब्द से व्यक्ति अपने को आहत या अपमानित महसूस करता है। अतः मेरे अनुसार ऐसी उपलब्धि व्यर्थ है। धन्यवाद।